दोस्तों फिर से आपका एफ स्टडी सेंटर सॉल्यूशन में स्वागत है। तो आज हम लोग कक्षा 10 का जीव विज्ञान पढ़ेंगे, जो कि पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। तो चलिए आते हैं पहला सवाल की तरफ। ये आज पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। तो क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। ऑप्शन ए सिरा से, ऑप्शन बी रंध्र से, ऑप्शन सी मध्य सिरा से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आते हैं ऑप्शन की तरफ। तो देखिए इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो पत्ती जो गैस का जो आदान प्रदान करता है वो अपने जो रंध्र से करता है। वो रंध्र जो एक पत्ती में छोटा छोटा छेद होता है, उसी से वो है जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो ये देखते हैं, ऑप्शन ए जो है वो 5x पर, ऑप्शन बी जो है 10x पर, और ऑप्शन सी जो है वो 25x पर, और ऑप्शन डी जो है वो 45x पर। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, जो कि आप नज़र आ रहा है। और ये जो अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लेते हैं तो आपका इस बार मैट्रिक में इससे कम से कम तो 95% आने वाला है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्रावित के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। तो पहला जो है वो लाल रक्त कोशिका। और लाल रक्त कोशिका के बारे में आपको बता दें कि लाल रक्त कोशिका का जीवन काल 120 दिन होता है। अब आते हैं ऑप्शन बी, वो श्वेत रक्त कोशिका है WBC, ऑप्शन सी जो है प्लेट्स, ऑप्शन डी लसिका है। तो ये जो बोल रहा है कि ये जो खून को थक्का कौन करता है, तो ये आते हैं ऑप्शन इसका डी होगा। वो लसिका जो होता है वो क्या करता है, खून के थक्का को बनने में मदद करता है। चलिए WBC के बारे में जान लेते हैं। WBC का जीवन काल कम से कम 12 दिन होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हृदय से रक्त रुधिर में संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, फेफड़ा द्वारा, निलय द्वारा, अलिंद द्वारा, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्या है, ये पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो पादप होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं, उसमें जाइलम का क्या काम है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो जाइलम का जो काम है वो काम ये है, आपको बता देना चाहते हैं कि वो क्या करता है, पेड़ के मतलब जड़ से वो है जो पानी लेता है, पानी खनिज लेवल लेके वो पत्ती में पहुंचाता है। तो देखते हैं ऑप्शन ए जल का वहन, जो कि यही सही है। और ऑप्शन बी जो है वो भोजन का परिवहन, भोजन का वहन है जो वो फ्लोएम करता है। ऑप्शन सी है अमीनो अम्ल का वहन, ये तो गलत है। ऑप्शन डी ऑक्सीजन का वहन, ये भी गलत है। तो मेरा जो 5वां का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में किस कोशिका को ऊर्जा का मृदा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए ADP, ऑप्शन बी ATP, ऑप्शन सी DTP, ऑप्शन डी PDP, ऑप्शन बी इसका सही है, जो कि ATP है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आप बताइएगा कि ये जो आपको कैसा वीडियो लग रहा है और आपको किस टॉपिक पे है जो क्वेश्चन चाहिए, तो आपके लिए क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 7, आहार नाल का सबसे लंबा भाग ग्रासनी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी अमाशय, ऑप्शन डी ग्रासनली। फटाफट बताइए आंसर। चलिए देखिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो कि छोटी आंत है वो सबसे लंबी होती है। बोला जाता है इसकी जो लंबाई है वो 12 मीटर कम से कम होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्वपोषी जो होता है वो पेड़ होता है, जो कि किसी पे निर्भर नहीं रहता है। ये जो क्या होता है कि वायुमंडल से CO2 लेता है, इसके अंदर जो पत्ती के अंदर क्लोरोफिल होती है, ये सूर्य का प्रकाश होता है, ये स्वपोषी का लक्षण है, इसके अंदर ये होता ही है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है इनमें से सभी, जो कि ऑप्शन डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन क्या है। ऑप्शन ए वसा है, ऑप्शन बी एंजाइम है, ऑप्शन सी हार्मोन है, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट है। तो फटाफट बताइए बच्चों फटाफट। तो देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि हार्मोन है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होता है, तो अमीबा में होता है ना। उसको 2 खंड हो जाता है, इसका प्रजनन जो होता है अपने आप को 2 भाग में बांट लेता है, उसका खुद का प्रजनन हो जाता है। पैरामीशियम, लिस्मेनिया, ये सब क्या है, ये सब द्विखंडन होता है इसमें। तो ऑप्शन
सॉरी, इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है, जो अमीबा जो होता है सिर्फ द्विखंडन होता है, बाकी बात ये सभी एक कोशिकाएं जीव है, लेकिन द्विखंडन सिर्फ अमीबा में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो देखिए इथाइल अल्कोहल जो होता है वो वायवीय शोषण है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जो है अवायवीय शोषण है, ऑप्शन सी। ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आते हैं ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अवायवीय शोषण होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर है जो 12 तरफ आते हैं, तो क्या बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण होता है क्या में होता है? ऑप्शन ए कवक में होता है, ऑप्शन बी जंतुओं में होता है, ऑप्शन सी हरे पौधे में होता है, ऑप्शन डी परजीवी में होता है। तो बताइए, आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है सिर्फ हरे पौधे में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर है जो सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। ये जो कहलाते हैं ऑप्शन ए उत्पादक कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 14 आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर कैसे निकलता है? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, और ऑप्शन डी है क्या है, डिफ्यूजन से। तो देखते हैं कि कौन सही होगा। तो देखिए उत्तर क्या है, एक ए है जो जल से होता है। क्या होता है पत्ती पौधे में कि वो जो जितना पानी लेता है तो टोटल पानी का वो काम नहीं कर पाता, कारण क्या करता है, वो पानी है जो पत्ती से उत्सर्जित करता है, वाष्पीकृत करता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, कोई हरी सब्जी खरीद के लाते हैं, उसको प्लास्टिक में रखते हैं, तो कुछ देर के बाद देखोगे अंदर पानी लग जाता है। वो क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण से जल से जो प्रभावित करता है, मतलब जो उत्सर्जित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है जो 15। तो 15 क्या है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क क्या उत्तरदायी है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सभी। तो क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। होगा या नहीं होगा? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्ण लवक में, या श्वेत रक्त कण में। तो आपको पता होता है मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन चलते हैं कि वृक्क एक भाग है। क्या चीज का भाग है? तो ये उत्सर्जित तंत्र का, या ऑप्शन बी जो है परिवहन तंत्र का, ऑप्शन सी श्वसन तंत्र का, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो चलिए आते हैं ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन देखिए क्या है इसका, ऑप्शन ए। अरे उत्सर्जित तंत्र ये क्या करता है? उत्सर्जित करता है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन में आते हैं। का क्वेश्चन क्या है मेरा 18। तो पौधे के श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? बहुत ही VVI क्वेश्चन। तो देखिए 30.5 kg पर मोल, और फिर उसके बाद देखिए यहाँ ऑप्शन बी 305 kg जूल पर मोल, और ऑप्शन सी है 3.5 kg पर मोल, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि होगा 3.5 kg पर मोल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनाए रखता है? तो ये क्या है? संयोजी क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, ऑप्शन बी अपघटन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो क्या करता है, ऑक्सीजन का संतुलन है जो कैसे बनाए रखता है? ये प्रकाश संश्लेषण के जरिए। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, फिर पेड़ है जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कैसे लेगा, ऑक्सीजन कैसे जो छोड़ेगा। ठीक है, तो ये जो क्या होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के कारण होता है। चलिए आगे आते हैं। तो देखिए बहुत ही VVI क्वेश्चन कि मानव हृदय में कितने जो कोष्ठ होते हैं, मानव जो हृदय में कितने वेशम होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन रहता है। तो ऑप्शन ए जो क्या है 2 है, ऑप्शन बी है जो 8 है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी क्या है 1 है, ऑप्शन डी 4 है। तो इसका 20वां का जो आंसर होगा ऑप्शन डी। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्या होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मानव हृदय का औसत है जो परकुंचन दाब लगभग कितना है? तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन जो ए है 120 mmHg यही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होते हैं? आपको पता होना चाहिए, अभी जस्ट बताए हैं क्या चीज से होते हैं? पत्ते से होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन से चलते हैं। यकृत में निम्न में से कौन सा रस निकलता है? यकृत जो होता है, यकृत, ठीक है, उसमें से कौन सा रस निकलता है? तो आपको पता होना चाहिए पित्त रस से निकलता है। ठीक है, अब यकृत क्या है?
लीवर जिसको बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें सामान्य किसका उपयोग है जो कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? ऑप्शन ए एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी वसा अम्ल, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी सुक्रोज। तो चलिए आते हैं ऑप्शन की तरफ। चलिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी सही है जो कि ग्लूकोज है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए क्या है? डीमो डायलिसिस, ऑप्शन बी डाइसेट, ऑप्शन सी स्लोफेन, ऑप्शन डी डायलाइजर। तो देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सही है। तो ऑप्शन ए सही है। क्या होगा? डीमो डायलिसिस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? समांतर जो ग्लोमेरुल फिल्ट्रेटेड में निम्नांकित में कौन उपस्थित नहीं होते हैं? तो ऑप्शन ए क्या है? ग्लूकोज है, ऑप्शन बी जो है सोडियम क्लोराइड है, ऑप्शन सी एमिनो अम्ल है, ऑप्शन डी क्या है? एल्ब्यूमिन। तो ऑप्शन डी इसका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि जीवों के शरीर में उपचायी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न है जो अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जी कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जी कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि वृक्क की भीतरी नातोदर सतह जहाँ से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क जो सीरा बाहर निकलती है क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन ए है प्रांसंत भाग, अंसंत भाग, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जो है हाइलैम, जो कि यही आंसर आपका है। ऑप्शन डी क्या है? हेनेल का चाप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? ऑप्शन ए यूरिक अम्ल है, ऑप्शन बी यूरिया है, ऑप्शन बी जो है अमोनिया है, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा इसका? इनमें से सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि ये क्वेश्चन आज लास्ट रहेगा। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया जो होता है वो फेफड़े से, ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी श्वसन नालिका, ऑप्शन डी वृक्क। जो कि यूरिया जो है रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में इसमें और अच्छे वीडियो आता रहेगा और टोटल जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव्स पे कराया जाएगा और सब्जेक्टिव भी। थैंक यू।